हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो थी मेरी प्रेगनेंसी में सही साबित हुई है, और मेरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें बेबी बॉय की मैच की थी और क्या क्या चीज़ें जो है बेबी गर्ल की मैच की थी बेबी बॉय के टाइम पे। कौन कौन से सिम्टम्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है या फिर गर्ल होने वाली है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बॉय के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और गर्ल के सिम्टम क्या क्या होते हैं, दोनों चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, स्पेशली वो लेडीज़ के साथ जो अभी प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होने वाली हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो आपके, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो मोस्टली लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सुंदर और घने हो जाते हैं, झड़ते बिल्कुल नहीं हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, झड़ नहीं रहे थे। और ऐसे मेरे बाल, जैसे बरसात हो गया, मौसम वाइज मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जैसे बरसात में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बारिश के मौसम में भी मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं। ये फर्स्ट सिम्टम जो था मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, बिल्कुल झड़ते नहीं थे। सिम्टम है कि आपका स्किन बहुत ज़्यादा बेबी बॉय के टाइम पे डल हो जाता है, स्किन रफ हो जाता है। और अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और ग्लोइंग लगता है। तो ये सिम्टम्स जो है मेरे साथ 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में ये सिम्टम मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर तक ऐसा फ़ील होता था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। लेकिन वहीं पे अगर हम लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करें और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें मेरी स्किन 8 मंथ्स में जाते जाते बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, स्पॉट्स हो गए थे, मेरी गर्दन काली हो गई थी, मेरे स्किन पे एक तो मुहासे भी नज़र आए थे उस टाइम पे, और मेरी जो आईज़ है अंदर चली गई थी, और मेरा स्किन जो है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डल लगता था। कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन करता है, मीठा नहीं, खट्टा चटपटा और तीखा खाने को मन करता है। वहीं पे अगर आप बेबी गर्ल को कंसीव किए हैं तो आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे तीखा चटपटा खट्टा खाने को मन करता था, लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर में इन किया था, थर्ड ट्राइमेस्टर में इन किया था, तो मुझे मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी, स्पेशली लड्डू, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो मुझे सब खाने को मन करता था, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर तक मैंने तीखा चटपटा ये सब खाया, खट्टा खाया, और लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे मीठी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या खाने को मन कर रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका बेबी बम्प जो है बहुत राउंड शेप में निकला है, राउंड मीन्स अंडा का जो आकार होता है उस टाइप का निकला है, लंबे आकार में, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पे अगर आपकी पेट जो है गोल और ऊपर की तरफ निकली है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरी प्रेगनेंसी में सही साबित हुआ था। मेरा जो पेट था बहुत ज़्यादा लंबे आकार में निकला था बेबी बॉय के टाइम। एंड मेरा मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी कि मेरा पेट कैसा दिखता था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके पूरे बॉडी पे कहीं भी चर्बी नहीं चढ़ती, आपके बिल्कुल आपके पेट जो है वहाँ पे ही आपकी चर्बी चढ़ती है,
और बाकी बॉडी पे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। मेरी पूरी बॉडी पे कहीं भी ज़्यादा चर्बी नहीं थी, मेरे बस पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, पेट पे पूरी चर्बी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। अगर आपकी पूरी बॉडी पे चर्बी चढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपका बस पेट निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। इसे आप 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं। अगर आपको बॉय होने वाला रहता है तो 10 सिम्टम मैच करेंगे और 2-3 सिम्टम ऐसे होते हैं जो गर्ल वाले मैच करते हैं। तो इससे आप श्योर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सिम्टम मैच करता है, जैसे 10 आपके बॉय वाले मैच कर रहे हैं, तो आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको बॉय होगा। और अगर 10 आपको गर्ल वाले मैच कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गर्ल होगी। तो इससे आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, नींद आने की प्रॉब्लम रहती है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगा, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा आपका। तो हाँ, ये चीज़ें बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है और मेरी प्रेगनेंसी में भी मैंने ये चीज़ें फेस किया है कि मुझे नींद नहीं आती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी नहीं आती थी। लेकिन आप थकान, अगर आपका बॉडी अंदर से वीक है तो आप रेस्ट करेंगे, लेकिन अगर उसी में आपको नींद नहीं आता है तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। अगर आपको नींद आ जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। वैसे लास्ट के ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्राइमेस्टर में तो किसी को नींद नहीं आता है। लास्ट ट्राइमेस्टर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक माँ के लिए जो प्रेग्नेंट है वही समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है लास्ट ट्राइमेस्टर। और इवन लास्ट ट्राइमेस्टर क्या, पूरी प्रेगनेंसी 1 से लेके 9 मंथ तक कितना मुश्किल होता है। जो प्रेग्नेंट होती हैं वही समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया था अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो बहुत कभी इधर पेन होता है, कभी उधर पेन होता है, मतलब पूरी बॉडी में पेन्स ही पेन्स होता है। तो जो प्रेग्नेंट है वो बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ सकती हैं कि हाँ, कितना लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने, कहा जाता है कि बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं आती है। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया तब आपके पैरों में स्वेलिंग आती है। तो स्वेलिंग का मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे पैरों में स्वेलिंग नहीं आई थी, लेकिन स्वेलिंग का एक और रीज़न भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर खड़े रह रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग आ जाती है कई बार। और क्योंकि लगातार आप काम कर रहे हैं तो पेट का वज़न जो है बहुत ज़्यादा उभर जाता है, पेट आपका निकल जाता है, इसकी वजह से आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं हो रही है तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रह रहे, बहुत ज़्यादा देर 1 घंटा आधा घंटा के में आप 5 मिनट रेस्ट कर ले रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। अगर आपको पैरों की स्वेलिंग से बचना है, पैरों की स्वेलिंग आप नहीं चाहते कि मेरी प्रेगनेंसी में हो, तो आपको लगातार 2-3 घंटे काम नहीं करना है, आपको थोड़ा देर रेस्ट कर लेना है, देन दोबारा से आपको काम करना है। तो इससे आप बच सकते हैं कि आपके पैरों में स्वेलिंग जो है वो नहीं होगी। आपके तो मैं भी ऐसे ही करती थी, इसलिए मेरे पैरों में बिल्कुल स्वेलिंग नहीं थी, क्योंकि मैं लगातार काम नहीं करती थी, मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लेती थी, उसके बाद मैं काम करती थी। जैसे 2 घंटा मुझे किचन में काम करना है तो बीच बीच में आधा घंटा मैंने काम किया, फिर 5-10 मिनट मैंने रेस्ट किया, फिर आधा घंटा काम किया, फिर 5-10 मिनट रेस्ट किया। तो ऐसे मैं काम करती थी, मैं लगातार काम नहीं करती थी, और इसीलिए शायद मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं हुई थी और ये सिम्टम मेरे साथ मैच किया था। लेकिन मैं अपनी बहन के मेरी जो अपनी सिस्टर है उसके पैरों में बेबी बॉय के टाइम पे स्वेलिंग हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर खड़ी रहती थी और किचन में लगातार वो काम करते थे, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई थी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा देर अपने पैरों पे खड़े नहीं रहना है। थोड़ा देर आप खड़े रहिए, तो थोड़ा देर आप रेस्ट कर लीजिए और थोड़ा देर आप वॉकिंग कर लीजिए,
थोड़ा देर आप लेट जाइए, लगातार आपको ना एक जगह बैठना है ना चलना है। प्रेगनेंसी में ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि लगातार आपको कुछ भी नहीं करना है 1-2 घंटे तक। अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हैं तो लगातार आप 1 घंटे तक मत कीजिए, आप बीच बीच में रेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है मेरे वीडियोज़ को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे ही इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।